हेलो एवरीवन। विद्यावाणी में आप सबका स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे ग्रेड 3 कैंडिडेट्स के। वो पूछ रहे थे कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसा रहा था। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, बहुत ही लीनियंट प्रोसेस है, कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। बस आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अच्छे से आप कर लीजिए। और आप उसमें ये चेक करिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब क्लियर है कि नहीं। और उसके बाद कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम, स्पेशली ग्रेड 2 के, कि इंग्लिश में बहुत से लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो वो एक्चुअली इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने बीए में एज अ मेन सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर नहीं चूज़ किया था। उन्होंने फाउंडेशन में जो इंग्लिश है उसको देके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और फिर बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो मोस्ट प्रोबेबली वही बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं जिनका बीए में एज अ मेन सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर नहीं रहा है। तो अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर है बीए में तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ईजिली अपना एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और जो ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि वेरिफिकेशन में अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज हैं या एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हैं तो वो ही डिग्रीज लगाइए जो असेंशियल है, जो उसमें मांगा है। फॉर एग्जाम्पल 12th और डीएलएड मांगा है तो आप बस वही लगाइए। जैसे अगर आपने डीएलएड के साथ पीजीडीसीए कर लिया है तो आप उसको बाद में सर्विस बुक में एज अ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एडिशनल क्वालिफिकेशन करके होता है, उसमें आप एड ऑन करवा सकते हैं। बट अभी वेरिफिकेशन में जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तब आप वही डिग्री लगाइए जो उसमें मांगी गई हैं। और बाकी अगर आपको और भी कोई कुछ पूछना है रिगार्डिंग टू ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1, तो आप मुझे कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपका आंसर उसमें कर दूंगी। थैंक यू।